शरद हीर की ओर से नमस्कार। साथियों, मेष राशि के बारे में आज साहस की ज्योति आप जलाइए। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की कृपा से हर चुनौती को जीतिए। किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल मत घबराइए। नई शुरुआत कीजिए। ऊर्जा से भरपूर दिन चल रहे हैं आपके, तो अपनी ऊर्जा का समुचित प्रयोग करके लोगों का और स्वयं का भला कीजिए। वृषभ राशि वाले, स्थिरता में अपनी छिपी हुई शक्ति को जगाएं, क्योंकि आपके भीतर एक मानसिक शक्ति छुपी हुई है। आप उसको अपनी पूजा से मन को शांत करें और उस शक्ति को पहचानें। निश्चित रूप से आप अपने अंदर वो पाएंगे। आपकी उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। उत्साह भी बढ़ाइए अपना, अपनी टीम का, और अपने सभी साथियों को भी लाभान्वित कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए गणेश जी के प्रभाव से बुद्धि की चमक उनकी बढ़ेगी। अपनी शार्प माइंडनेस और क्विकनेस के कारण वो अपने हर जगह अपने कार्यों को सिद्ध करने में बिल्कुल सफल होंगे। नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। देवी की ऊर्जा से आप जरूर आगे बढ़िए। संवाद मजबूत कीजिए, क्योंकि वाणी के तो आप कारक हैं और ये आपकी राशि में एक विशेष फल भी है। आगे बढ़ इसी प्रकार आप बढ़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जरूरी नहीं कि हर जगह आप अपने हृदय के भावों को व्यक्त करें, क्योंकि जो आपके आसपास के जो लोग होते हैं जनरली वो आपको समझ नहीं पाते हैं। माँ की भक्ति से अपने हृदय को मजबूत करें। परिवार के साथ आप आनंद लीजिए। सकारात्मकता बना के रखिए, क्योंकि अंत में जीत आपकी ही होनी है, ये भरोसा रख के कार्य करें। सिंह राशि वाले, नेतृत्व की आग जलाइए, क्योंकि आपकी ओर दुनिया बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि आप उन्हें सही पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। और आप स्वयं जो भी निर्णय लें वो उसमें पूर्णतः आत्मविश्वास भी होना चाहिए। पूजा आप जरूर कीजिए नवरात्रि के दिनों में। आपका तेज भी बढ़ेगा और विजय भी आपकी निश्चित होगी। और जब आप जीतेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि वाले, अपने कॉमन सेंस या विवेक से काम करें। किसी भी नियम के चक्कर में ना पड़े और ना ही नैतिकता के चक्कर में, क्योंकि जो वक्त ज़रूरत के हिसाब से स्थितियां बहुत चेंज हो जाती हैं। तो त्वरित निर्णय लेकर के जो भी उचित हो उस हिसाब से कार्य करें। छोटी छोटी सफलताओं को भी आप सेलिब्रेट करना सीखिए। जरूर नहीं कि सीधे बड़ी मंजिल ही आपको मिले। स्वास्थ्य सुधारे, प्रगति होगी। तुला राशि वालों के लिए आपके अंदर जो भीतर में छिपी हुई ताकत है उसको अब आप उजागर करने का समय चल रहा है। तो अपने भीतरी रूप में अपने आप के इंट्रोवर्ट होकर के ना रहें, बल्कि अपने रहस्य को खोलें उचित व्यक्तियों के सामने। माँ की कृपा से कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, उनको आप स्वीकारें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए मजबूती अपने मस्तिष्क में बना के रखिए। वृश्चिक राशि वाले, आप संतुलन बना करके रखिए। माँ को प्रसन्न कीजिए। रिश्तों में आप मधुरता लेकर के आइए। सभी रिश्ते, वह चाहे छोटे हों या बड़े हों, अमीर हों गरीब हों, लेकिन सभी से जब आप बैलेंस बना करके चलेंगे तो आप अपने आप में एक बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। आंतरिक शांति का अनुभव भी इन दिनों आपको जरूर हो रहा होगा और एक तेजस्विता आप अपने आप के अंदर महसूस कर रहे होंगे। तो इन्हीं का लाभ उठा करके आप आगे बढ़ते जाइए। धनु राशि वाले, अनुशासन पूर्वक आप माँ की आराधना कीजिए। डिसिप्लिन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गरिमा संपन्न जीवन जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गौरव और आत्मसम्मान के साथ आपका नाम रहे। तो माँ की आराधना से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। मेहनत आप कंटिन्यू करके रखिए। स्थायी उपलब्धि का मार्ग जो है आपके लिए प्रशस्त हो रहा है। तो 4 विजन, दूरदृष्टि रख करके ही कार्यों की योजना बनाएं और सफल हों उनमें। मकर राशि वालों के लिए आज आप अनुशासन पूर्वक आप भी माँ की आराधना करें। मेहनत भी आप जारी रखें और स्थायी उपलब्धि का मार्ग आपके लिए भी प्रशस्त हो रहा है। ग्रहों की जो पोजीशन है वो धनु और मकर राशि के लिए आज काफ़ी कुछ एक जैसी आ रही है। इसलिए आप भी अपनी क्षमताओं का पूर्णतः उपयोग करके देवी माँ की पूजा, आराधना, साधना जरूर करें और उनसे शक्ति आप अपने भीतर को महसूस करें, जो आपको अगली नवरात्रि तक आएगी। तो 6 महीने के लिए आपको विशेष ऊर्जा प्रदान करेगी। कुंभ राशि वाले, कल्पनाशील होकर के, इमेजिनेशन होकर के कुष्मांडा माँ को नमन करें। आध्यात्मिक उड़ान पर सपने साकार हो गए। कुष्मांडा माँ ने, जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना करी थी, उनके ही रूप से हुई है। इसलिए आप अपने आप को भी एक विश्वत्व के रूप में देखें और सभी को साथ लेकर के कार्य करें और सभी का भला करने की सोचें। स्वयं आपका भी भला उसी से होगा। मीन राशि वालों के लिए नवीन विचारों से आज आप पूजन कीजिए, क्योंकि नए थॉट्स, नई क्रिएटिविटी और नए आराधना से आप माता को प्रसन्न भी कर सकते हैं। और अपने घर में भी जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं उनको भी नमन करके, उनकी बातों को समझ करके, उनको प्रति सम्मान से
उनका पूजन करें। ये आप सामाजिक बदलाव भी लेके आएंगी और आपको खुद अपने आप में एक फ्रीडम महसूस होगी, क्योंकि सभी आपकी तरफ बहुत एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी टीम से लेके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। कल रविवार है, कल हम आपके लिए बिल्कुल फ्री सेवाएं लेकर के आते हैं, तो अपना प्रश्न हमें जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।